हाय गाइस, हमने पिछली वीडियो में ये होम का जो कोर्सेस वगैरह ये सब ने ठीक किया हुआ था। अब इसमें से किसी में भी जाएंगे तो आपको उसका डिटेल दिखाई देगा और बाय नाम में क्लिक करने पर हमें checkout.php में ये भेजता है। हमें checkout.php पहले फाइल बना लेना है। checkout.php फाइल हम लोग यहीं पर बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं और एक checkout.php फाइल हम लोग बनाते हैं और इसमें हम लोग सिंपल से कोड लिखते हैं HTML का। ये वाला कोड हमने लिखा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H1 चेकआउट पेज। ये मैं लिखा, मैंने सेव किया। अभी देखिए कि क्या होगा यहाँ पर। अगर इसको बैक करते हैं और यहाँ पर बाय नाउ में क्लिक करेंगे तो ये हमें चेकआउट पेज में सेंड कर देगा। अभी इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब तक कोई स्टूडेंट या फिर जो भी इसको परचेज़ करने वाला है वह लॉगिन ना कर ले तब तक चेकआउट पेज में वो जाना नहीं चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि केवल वही परचेज़ कर पाए जो कि इसमें रजिस्टर किया हुआ बंदा हो। गेस्ट चेकआउट का यहाँ पर हम लोग फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर एक लगाना पड़ेगा कि आप अगर लॉगिन नहीं किए हुए हैं तो फिर आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप परचेजिंग का जो चेकआउट का प्रोसेस है उसका फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पहले लॉगिन कीजिए वरना घर जाइए, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो ये हमें फैसिलिटी देना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नया पेज बनाएंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और न्यू पेज, और इसका हम लोग नाम रखेंगे लॉग इन और साइन अप, यानी कि लॉगिन और साइन अप इसमें दोनों ही हम लोग दिखाएंगे .php। तो बस ये पेज हमें वहाँ पर दिखाना है। कैसे दिखाना है, पहले ये पेज में बना लेता हूँ। ये बहुत ही ईजी पेज है। देखिए इस पेज में मैंने क्या किया, इस पेज में मैंने डेटाबेस का कनेक्शन बनाया, हमने हेडर को इंक्लूड किया, एक यहाँ पर बनाया, फिर हमने यहाँ इमेज बैनर जो था वह दे दिया और हमारा यहाँ पर जम्बोट्रॉन लगाया। इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन का फॉर्म आपको मिल जाता है, फिर लॉगिन का जो काम होगा वह आपको कर लेना है। और अगर आप पहले से अगर लॉगिन नहीं है तो आप एक नया फॉर्म, नया आईडी क्रिएट कर लीजिए, आपका वह रजिस्टर हो जाएगा। और रजिस्टर करने का हमने सब कुछ यहाँ तामझाम लिखा हुआ है। अभी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि हमने लॉगिन बटन में क्लिक होने पर यहाँ पर चेक STU लॉगिन ये वाला कॉल किया है। तो ये हमने जावास्क्रिप्ट में एजेक्स के थ्रू किया हुआ था, बस उसी का हमने यहाँ यूज़ किया। जो हमारा लॉगिन का पहले काम करता था बटन, वही हमने यहाँ पर भी यूज़ किया। उसी तरीके से साइन अप का जो हमारा काम है वो भी हमने ऐड STU का जो पहले हम लोग काम करते थे वही हमने यूज़ किया। तो जो डेटाबेस रिलेटेड वर्क है वह तो हमारा ऐसे भी हो जाएगा बस इसको कॉल करने से, और हमारा यहाँ भी ये वर्क करेगा। तो सब कुछ सही है यहाँ पर। बस हमने क्या किया है, जो हमने मॉडल में पहले काम करते थे, मतलब यहाँ पर आप लॉगिन में क्लिक करके जो काम करते थे वही काम हमने यहाँ इसमें किया हुआ है। और जो साइन अप में क्लिक करके काम करते थे इस वाले फॉर्म में जो काम हुआ वो हमने बस यहाँ पर लिख दिया हुआ था। यहाँ पर बस हमने मॉडल नहीं लिखा, उसमें हमारा मॉडल है। तो बस वही सब है इसमें। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी हम लोग अगर ये हमारा है लॉगिन और साइन अप.php का पेज, ये पेज हमें कब दिखना चाहिए, जब बंदा लॉगिन ना किया हो और चेकआउट में आता है। तो यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन ये लगाएंगे, मैं ऊपर आता हूँ यहाँ पर PHP ओपनिंग, PHP क्लोजिंग, और यहाँ पर हम लोग पहले डेटाबेस से कनेक्शन बना लेते हैं इंक्लूड, और यहाँ पर db connection.php ये हमने बनाया। और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे सेशन स्टार्ट करके कि सेशन स्टार्ट करो और चेक करो। क्या चेक करो कि इफ़ इज़ सेट सेशन कब हमारा सेट होगा, जब हमारा लॉगिन होगा। कौन सा सेशन, हम वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ STU लॉगिन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं चेक, या फिर आप STU लॉगिन भी कर सकते हैं। दोनों ही हमने सेट किया हुआ है लॉगिन करने पर। तो मैंने STU लॉगिन को चेक किया, अगर ये लॉगिन किया हुआ है तो हमारा ट्रू हो जाएगा और इसके अंदर का कोड हमारा एग्जीक्यूट। मैं क्या, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लॉगिन नहीं होता हो, तो यहाँ पर हम लोग को नोट लगाना पड़ेगा कि ये सेट अगर नहीं रहता है तब जाकर ये हमारा ट्रू हो और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो। और इसके अंदर में हम लोग सिंपली एक को करवाएंगे, क्या, एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिख देते हैं स्क्रिप्ट, और ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग, और इसमें हमें रीडायरेक्ट करवाना है इसको। तो लोकेशन .href इक्वल, ये हमारा कहाँ पर जाना चाहिए, हमारा जाना चाहिए लॉगिन और साइन अप
.php और इसको बंद कर देना। तो अभी हम लोग अगर देखें, मैंने इसको सेव किया, मैं इसमें एल्स भी लगा देता हूँ। एल्स क्या कर देता हूँ, एल्स ये वाला कर देता हूँ इसके अंदर में, मतलब यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज़ कर देते हैं, यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देते हैं और ये वाला पूरा एकदम इसके नीचे लाएंगे। ये जो है हमारा है, यानी कि एल्स में ये पूरा HTML हमें दिखाई देगा। और इसको नीचे लाइए यहाँ पर, और यहाँ पर ओपनिंग PHP लिख देना है और ये हमारा क्लोजिंग। तो हमारा ये हो गया। अगर हमारा लॉगिन नहीं है तो ये रिडायरेक्ट कर देगा इस वाले पेज में, ये पेज उसको दिखाई देगा। अगर लॉगिन होगा तो उसके इसमें एल्स में आएगा और ये चेकआउट पेज इसको दिखाई देगा। सिंपल सा हमारा लॉजिक है। अभी हम लोग आते हैं होम में। अभी हमारा लॉगिन नहीं है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्लिक करके अगर बायनॉम में क्लिक करेगा तो उसको ये पेज मिलेगा जिसमें उसको कहा जाएगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन कीजिए, बिकॉज आप लॉगिन नहीं है, या फिर आप अपना ID बनाकर फिर लॉगिन कीजिए। तो जो भी करना है कीजिए। यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भी रखा हुआ है, तो कोई इशू तो हमें डायरेक्ट यहीं से कॉन्टैक्ट कर ले। तो जो भी करना हो आप कीजिए, लेकिन आपको लॉगिन तो करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा लॉगिन करके आता है, मैं वापस से होम में आता हूँ, इसमें लॉगिन करते हैं किसी एक को, सोनम को लॉगिन करवाते हैं। सोनम 8 क्या है gmail.com, इसका पासवर्ड क्या 1 2 3 4 5 6 आई थिंक। लॉगिन में क्लिक किया, ये लॉगिन हो गई। अब ये अगर बायनॉम में क्लिक करे किसी में करके बायनॉम में, तो इसको मिल जाएगा चेकआउट पेज। अब हमें चेकआउट का प्रोसेस यहाँ पर से शुरू करना है, तो लॉगिन करना अनिवार्य है, इसी वजह से हमने ये काम किया हुआ है। इसको कर देते हैं लॉग आउट, फिर लॉग आउट हो गई। ओके, तो चेकआउट का जो पूरा काम होगा हम लोग यहाँ पर करेंगे, ये इसके अंदर में, यानी कि एल्स के अंदर में यहाँ पर करना है। तो क्या काम है, कैसे करना है, ये सब आपको पता चलेगा। पूरा पेमेंट गेटवे हमें आज देखना पड़ेगा। तो आप पहले ब्राउज़र में आइए और यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है पेटीएम के PHP किट की, मतलब पेटीएम किट की फॉर PHP। तो आप यहाँ पर गूगल में सर्च कीजिए पेटीएम पेमेंट गेटवे फॉर PHP। ये लिखकर मैंने इंटरप्रेस किया। आपको गिटहब का मिल जाएगा कहीं ना कहीं, देखिए गिटहब का हमें ये किट मिल जाता है, सैम्पल किट। ये देखिए प्रभात मिश्रा के द्वारा अपडेटेड कोड है। तो ये वाला हमारा किट है, यही हमें काम आने वाला है। हालांकि आजकल शायद जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है पेटीएम में भी, तो हम लोग फ़िलहाल इसका यूज़ करेंगे, बिकॉज मैंने इस प्रोजेक्ट को बहुत पहले बनाया था, 2019 में बनाया हुआ था, तो मैंने इसी का यूज़ किया है। तो इस बार भी अभी भी हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। तो इसको क्या करना है, आपको इसको डाउनलोड करना। देखिए यहाँ पर पेटीएम के जो एडमिन है वो भी इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि ये पिछले 2 साल से अपडेट नहीं हुआ है, मगर फिर भी हमारा काम करना चाहिए। इसमें कैसे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे उसके बारे में जानकारी आपको configure.php फाइल मिलेगा एक, उसमें आपको जाकर ये मर्चेंट की, मर्चेंट MID, मर्चेंट वेबसाइट, ये आपको चेंज करना पड़ेगा, इसमें कहा गया है। और आपको पेटीएम किट फोल्डर के अंदर 2 फाइल मिलेंगे, एक ट्रांजैक्शन टेस्ट PHP, एक PG डायरेक्ट PHP और एक रिस्पॉन्स, और ये 4 फाइल एक्चुअली मिलेंगे। ये क्या कहता है, टेस्ट वाला कि टेस्टिंग ट्रांजैक्शन थ्रू पेटीएम गेटवे, और ये हमारा रिडायरेक्ट करेगा। और ये हमारा मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, बाकी सारी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है। अभी क्या करता हूँ मैं, अभी मैं कोड में जाता हूँ और मैं यहाँ डाउनलोड जिप में क्लिक करता हूँ और ये हमारा जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो किट तो हमने डाउनलोड कर लिया, लेकिन हमें इन सब चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो पेटीएम मर्चेंट की है, MID है और वेबसाइट है, इसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आपको ये मिलेगा कहाँ पर, इसके लिए आपके पास एक बिजनेस अकाउंट होना चाहिए पेटीएम का। पेटीएम सिर्फ भारत में है, पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और किसी अदर कंट्री में नहीं है। तो उस केस में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप भारत से नहीं है तो, लेकिन आप जिस भी कंट्री से हैं वहाँ का पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में शायद ईजी पे या ईजी पैसा करके कोई चलता है टेलीनॉर का, तो वह आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अगले सिर्फ प्रोसेस देख लीजिए। अगर आप भारत से किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं भारत के अलावा, तो आप सिर्फ प्रोसेस देख लीजिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए, जिस भी पेमेंट गेटवे को आप यूज़ करने वाले हो उस पेमेंट गेटवे में आपकी एक ID होनी चाहिए, ताकि आपको उसमें अपना जो डेटा है वह आपको मिल सके। बिकॉज आप पेमेंट रिसीव करने वाले हैं तो वह आपके बैंक अकाउंट में आना चाहिए। तो आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कुछ होना चाहिए इस पेमेंट गेटवे में, वही हमें मिलेगा इसमें अकाउंट क्रिएट करने के बाद। तो मेरे पास एक ही बिजनेस ID है। मैं पहले पेटीएम के बिजनेस वाले साइट में चलता हूँ। आपको लिखना है business.paytm.com, ये आपको साइट ओपन करना है। देखिए अगर आपका ID नहीं बना तो आपको ID किसमें साइन अप करना पड़ेगा और आपको बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको वेरिफिकेशन वगैरह जो KYC होता है वह सब आपको पेटीएम में कराना। अगर आपका नॉर्मल पेटीएम भी रजिस्टर्ड है, जैसे हम लोग एज ए यूज़र वॉलेट यूज़ करते हैं, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको फॉर बिजनेस
वेरिफिकेशन अलग से करना पड़ेगा, बट आप टेस्टिंग कर सकते हैं बिना वेरिफिकेशन किए भी। तो मेरा फुल वेरिफिकेशन किया हुआ बिकॉज मैं इसका यूज़ करता हूँ। तो मेरा लॉगिन करना यहाँ पर आपको, आप अपना, जैसे कि मैंने बताया कि आप अपना नॉर्मल पेटीएम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बिजनेस के लिए नहीं बनाया फिर भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं और आपको टेस्टिंग के लिए सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ। अपना मोबाइल नंबर आपको लिखना है या फिर अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड लिखकर साइन इन सिक्योरली में क्लिक करना है। फिर आपको OTP मिलेगा, OTP आप डालिए, मोबाइल का OTP देख के फिर आप लॉगिन कर जाएंगे। तो मैं लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे कह रहा है कि अपग्रेड योर अकाउंट। मेरा अपग्रेड किया हुआ नहीं है लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है। अपग्रेड मुझे नहीं करना है इसमें, और फिलहाल के लिए इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता मैं इसको। मुझे आना है कहाँ पर, यहाँ पर डेवलपर सेटिंग्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आना है आपको। यहाँ पर आपको APIs मिलेगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे API की तो यहाँ पर आपको API के कीज़ मिल जाएंगे। आपको अपना मर्चेंट ID मिलेगा। ये देखिए टेस्टिंग API डिटेल और एक प्रोडक्शन API डिटेल है। जब आप डेवलपमेंट में होते हैं तो आपको टेस्टिंग API डिटेल यूज़ करना है। जब आप टेस्टिंग API से इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका जब साइट पूरी तरीके से काम करने लगेगा, आपका पूरा पेमेंट सक्सेसफुली हो जा रहा है, उसके बाद बस आपको जाकर अपना प्रोडक्शन API डिटेल उसमें लगा देना है कि मर्चेंट ID चेंज कर देना है, प्रोडक्शन वाला मर्चेंट की चेंज कर देना है, प्रोडक्शन वाला वेबसाइट चेंज कर देना है, और जो भी चीज़ें चेंज करनी वहाँ कहीं दिखाई जाएगी वह चीज़ आपको चेंज कर देना। फिर आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आने लगेगा और आपका पैसा, आप अमीर हो जाएंगे। तो ये पूरा लॉजिक है। तो इसमें टेस्ट API हम लोग पहले यूज़ करेंगे। प्रोडक्शन तो मैं आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज परचेज़ कौन करेगा, बट मैं बता दूंगा कि प्रोडक्शन आपको क्या चेंजेस करनी है तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको ब्लर दिखेंगी मे बी जो कीज़ हैं, क्योंकि ये पब्लिक करना सही नहीं है वरना सब लोग इसी का यूज़ करेंगे तो फिर मेरा ये स्पैम होने लगेगा अकाउंट इसी वजह से, और आपको भी अपना किसी को दिखाना नहीं है। टेस्ट मर्चेंट ID यहाँ पर है, की है, वेबसाइट है, इंडस्ट्री टाइप है, चैनल ID फॉर वेबसाइट एक दिया गया और चैनल ID फॉर मोबाइल एप्लीकेशन एक दिया गया। तो हम लोग वेबसाइट का यूज़ करेंगे तो हम लोग अपना वेबसाइट वाला लिखेंगे। चैनल ID अगर हमें कहीं लिखने की आवश्यकता पड़ती है तो बस यहाँ से हमें ये मिल जाता है डेटा। अभी हम लोगों ने जो डाउनलोड किया उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो इसको कर दीजिए नीचे या फिर इसको करते हैं यहाँ पर, और हमारा ये जो डाउनलोड किया हो बस इसको उठाना है और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में ले जाकर पेस्ट करना है। तो जब मैंने डाउनलोड किया तो उसको मैंने कट किया हुआ है और मैं इसको एग्जाम्प HDocs e-learning में यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूँगा। और हम लोग यहाँ से पहले ये जिप में है तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो एक्सट्रैक्ट हियर मैं करता हूँ और ये हमारा फोल्डर बन गया। इस जिप का कोई काम नहीं है, इसको कर दीजिए यहाँ से डिलीट और इसके अंदर में जाइए। देखिए यहाँ पर पेटीएम किट लिखा हुआ है और हमें बस ये पेटीएम किट जो है इसको कट करना है और बाहर आकर पेस्ट करना है और इस वाले को डिलीट कर देना। हमें इस पेटीएम किट से ही मतलब है जिसमें हमारा फाइल है एक लिब के अंदर कॉन्फ़िग फाइल, और यहाँ पर हमें फाइल मिलता है PG डायरेक्ट और PG से रिस्पॉन्स, और ये दो फाइल से हमें कोई काम नहीं है बट अभी हम लोग इसमें से कोड कॉपी पेस्ट करेंगे इसीलिए हमें इसको यूज़ करना है अभी फ़िलहाल के लिए। उसके बाद में हम लोग इन दोनों को डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर अब ओपन हो जाएगा हमारे कोड में। यहाँ पर हमने पेटीएम किट तो हमें वहाँ से अभी देखने का आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि कॉन्फ़िगर फाइल में आना है जो लिब के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर ये वाला, और यहाँ पर आप देखेंगे देखिए यहाँ पर आपको अपना पेमेंट मर्चेंट की यहाँ पर लिखना है। ये हमारा टेस्ट ही रहेगा। अभी जब आप प्रोडक्शन में जाएंगे तब आपको PROD लिखना है यहाँ पर। अभी आपको यहाँ पर अपना टेस्ट API का जो मर्चेंट की है वह आपको यहाँ पर लिखना है। जो टेस्ट API का जो MID होगा वह आपको यहाँ पर लिखना है और टेस्ट API का जो वेबसाइट होगा वह लिखना है। फिर जब आप प्रोडक्शन में जाएंगे तो आपको यही सारी चीज़ें प्रोडक्शन वाली लिख देनी है। बस इतना ही काम करना है, आपका काम हो जाएगा। और इसमें हमारा ऊपर में कुछ भी नहीं है, नीचे अगर आते हैं तो नीचे भी कुछ भी नहीं है। बस इस फाइल में कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें इतना ही काम करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है मुझे अपनी साइट में से जाकर। यानी कि यहाँ पर टेस्ट API में आना है और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मर्चेंट की चाहिए, तो मैं ये की कॉपी कर लूँगा और मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। देन इसी तरीके से हमें MID जो है वो हमें मर्चेंट ID उसको हमें कॉपी पेस्ट करना है। बस हमने ये सब कुछ कॉपी पेस्ट किया और ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ये और मैं कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी करने का आवश्यकता नहीं। जब आप प्रोडक्शन में जाएंगे तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जब आप प्रोडक्शन है तो आपको प्रोडक्शन वाले में जाना है और सबसे पहला काम यहाँ पर आपको PROD करना है और आपका जो प्रोडक्शन का मर्चेंट की होगा वह आपको यहाँ पर लिख देना है, और आपका जो मर्चेंट का मतलब प्रोडक्शन का जो मर्चेंट ID होगा वह आपको यहाँ पर लिखना है, और जो आपका प्रोडक्शन का वेबसाइट होगा वह आपको यहाँ पर लिखना है।
जिससे कि आपका पैसा आपके अकाउंट में रिसीव हो। तो कॉन्फ़िगरेशन में इतना ही करना है, इसको सेव कर दीजिए और इसको कर दीजिए क्लोज़। अब देखिए आप इस वाले को, ये test.php हमारा टेस्ट txn test.php है, ये वाले को देखिए। इसमें हमें पहले ये सारी चीज़ें अपने चेकआउट में इंक्लूड करना। ये हमारा मर्चेंट चेकआउट का पेज है जो मैं मतलब डमी कोड है। डमी कोड मीन्स यही कोड हमें यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा कोड आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो पहले हम लोग ये वाला जो है, ये हम लोग अपने मर्चेंट वाले में आते हैं। ये मर्चेंट वाला हमारा है, यहाँ पर आप आइए और एल्स पार्ट में यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दीजिए। इसको पेस्ट कर दिया। साथ में मुझे चूँकि लॉगिन है बंदा, अगर लॉगिन नहीं होगा तो उसको ये मिल जाएगा। चूँकि लॉगिन है तो मुझे स्टूडेंट का ईमेल भी चाहिए जो कि सेशन में मेरे पास होगा। तो मैं उसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि कौन सा यूज़र है। तो मैंने सेशन में, ये मेरा स्टोर था। लॉगिन होने के बाद मेरा सेशन में 2 वेरिएबल स्टोर होता है। पहला वेरिएबल होता है जिसमें ईज़ लॉगिन करके ट्रू हमने दिया हुआ था और दूसरे वाले में हमने ईमेल सेट किया। तो उसी में से हमने स्टूडेंट ईमेल को यहाँ पर निकाल के रख लिया, भविष्य में अगर काम आता है तो। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे को, या पर चूँकि हमें बूट स्ट्रैप यूज़ करना है तो बूट स्ट्रैप वाले को यहाँ से आप हेडर वाले में जाइए, मैन इंक्लूड हेडर में, और यहाँ पर बूट स्ट्रैप मुझे यूज़ करना पड़ेगा चेकआउट के लिए। तो मैं ये पूरा तो नहीं डाल सकता उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से बूट स्ट्रैप को जो यहाँ से कोड है ये वाला उठाता हूँ और कस्टम तक यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ और चेकआउट वाले पेज में ये जो हमारा टाइटल के जस्ट नीचे यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो बूट स्ट्रैप वगैरह वगैरह जो कुछ भी है हमारा सब कुछ यहाँ पर चला आएगा। मैं इसको करता हूँ वेल इंडेंट थोड़ा सा। और मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे फॉन्ट ऑसम इसमें नहीं चाहिए तो मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। गूगल फॉन्ट रहे तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ये टेस्टिमोनियल का मुझे इंक्लूड नहीं करना है तो मैंने इसको भी कर दिया रिमूव। फॉन्ट ऑसम का एक्चुअली मैं लेकर आता हूँ, अगर मुझे ऐसे यूज़ करना होगा तब लेकर आएंगे। तो बस इतना हमने किया। अभी हमें यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट करना, अब कुछ भी नहीं है, हमें बस कॉपी पेस्ट ही करना है। हमारा जो ट्रांजैक्शन है हेडर वाला मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये जो ट्रांजैक्शन है हमारा, इससे पहले इसमें देखिए कि क्या क्या हमें, ये एक मेटा हमें इंक्लूड करना है। तो ये मेटा आप कॉपी कीजिए और इसमें पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर आना है, पेस्ट करना है। ओके, उसके बाद और क्या अलग है हमारा, ये आपने हमने लिखा हुआ है। ये हमें, ये जो हमारा पूरा फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म हमें चाहिए होगा। तो ये पूरा फॉर्म आप कॉपी कीजिए यहाँ से यहाँ तक, बिकॉज ये सारे मैंडेटरी फील्ड्स हैं। ये आपको अपने चेकआउट वाले पेज में रखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। यहाँ पर आइए और पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिया। अब ये सारा हमारा काम सही तरीके से होगा। ओके, तो इसमें कुछ कस्टमाइज़ हमें करना पड़ेगा ताकि ये इसका पेज का लुक फील हमारा थोड़ा सा बढ़िया दिखे। मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने बूट स्ट्रैप को इंक्लूड किया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ टाइटल चेंज कर देता हूँ मैं, इसको कर देते हैं चेकआउट। टाइटल हमारा चेंज हो गया। हम लोग फॉर्म को अभी नीचे रखते हैं और यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें बनानी, जैसे बूट स्ट्रैप का एक कंटेनर बनाना है। कंटेनर और इसके अंदर में हम लोग एक रॉ बनाएंगे। और जैसे हम लोग को जैसे बूट स्ट्रैप का फॉर्म होता है बिल्कुल वही फॉर्म बनाना है। और ये टेबल वगैरह हम लोग यहाँ से हटा देंगे, टेबल की हमें आवश्यकता नहीं है। ये टेबल में हमें डेटा दिखाएगा, बट टेबल में हमें रखना नहीं है। हमें क्या करना है, फॉर्म में रखना है। एक लेबल में ये ऑर्डर आईडी लगाएंगे, फिर यही इनपुट फील्ड हमें रख देना है। ये एको वगैरह सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। ये रैंडम नंबर जनरेट करता है हर एक ऑर्डर आईडी का, तो ये एज इट इज़ रखेंगे, जो डिफ़ॉल्ट है वही। उस तरीके से दूसरा हमारा एक रहेगा फील्ड, जिसमें हम लोग ये वाला रख देंगे। फिर तीसरे वाले में इंडस्ट्री टैब, फिर चैनल और फिर ट्रांजैक्शन अमाउंट, ये सब हमें रखना है। तो हमें बूट स्ट्रैप की क्लासेस यहाँ बनानी है, इसमें एडिट करना पड़ेगा बहुत। मैं करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए जो हमने यहाँ से कॉपी किया था, बस मैंने उसी को यहाँ पर रखा हुआ है। बस मैंने उसका थोड़ा लुक चेंज किया है। उसमें मैंने क्या किया कि डिव में लगाया हुआ है और मैंने यहाँ वेलकम टू ई लर्निंग पेमेंट पेज ऐसा लिखा हुआ है। और ये हमारे एक्शन लिखा हुआ है कि ये हमारा कहाँ रिडायरेक्ट होगा, हमारे जो पेमेंट किट के अंदर एक फ़ाइल है pg-redact.php, वहाँ पर मैं इसको रिडायरेक्ट करूँगा। फिर वहाँ से वो अपने पेमेंट का अपना प्रोसेस कर लेगा। तो आपको इसी पेज पर इसको डायरेक्ट करना है, इस फॉर्म को। तो ये मैंने लिखा, फिर हमने फॉर्म ग्रुप रॉ बनाया, ऑर्डर आईडी, इस ऑर्डर आईडी का लेवल दिखेगा। फिर इनपुट फील्ड में हमारा ये ऑर्डर आईडी जनरेट होकर हमें दिखेगा। फिर हमने
दूसरा फॉर्म ग्रुप बना जिसमें कस्टमर आईडी है, इसमें कस्टमर का ईमेल यानी कि स्टूडेंट का ईमेल दिखेगा, जो हमने सेशन में बना के रखा हुआ था वही हमने यहाँ पर चिपका दिया हुआ है। उसके बाद हमने एक और जिसमें अमाउंट दिखेगा और ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट होगा वह अमाउंट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि हमने अमाउंट वाले में यहाँ पर पोस्ट आईडी क्यों लगाया हुआ। तो ये हमारा जो अमाउंट है प्रोडक्ट का वह हमारा आ रहा है कोर्स डिटेल वाले पेज से। हमने यहाँ फॉर्म बनाया था पिछले वीडियो में कि फॉर्म बनाया एक हिडन इनपुट का हमने, और यहाँ से हमने अपना कोर्स प्राइस भेजा हुआ था यहाँ पर। तो वह कोर्स प्राइस हमारा यहाँ पर हमें एको होकर दिखेगा, जो हमें अभी दिखाई देगा कुछ देर बाद। उसके बाद एक फॉर्म हमने बनाया जिसमें हमारा इंडस्ट्री टाइप है, इसको हम लोग हटा नहीं सकते, इसको आपको रखना पड़ेगा। मैं लेबल को हटा सकते हैं, इसको मैंने कमेंट कर दिया, लेकिन जो हमारा इनपुट है उसको मैंने हटाया नहीं, उसको हमारा अभी भी है, बिहाइंड द सीन ये वर्क करेगा। ये मैंडेटरी इनपुट फील्ड है तो इसको आपको रखना है। उसी तरीके से चैनल आईडी भी हमारा मैंडेटरी है, तो लेबल तो हटा सकते हैं बट इसका इनपुट आप हटा नहीं सकते, तो ये भी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने इनपुट फील्ड बनाया है एक, जिसमें हमने वैल्यू चेकआउट दी, हमारा बटन होगा एक सबमिट बटन, और इसमें क्लिक होने पर हमारा कुछ नहीं, ये हमारा जैसे था वैसे ही हमारा। इसको एक कैंसिल, ये तो हमने बस कॉपी पेस्ट किया हुआ और हमने वैल्यू इसका में भी चेंज किया हुआ, या फिर हमारा शायद उसी के साथ मिल गया। को देखिए यहाँ पर चेकआउट लिखा हुआ था, हमने चेकआउट यहाँ अलग अलग करके लिखा हुआ है, आप इसको साथ में कर दीजिए बेहतर रहेगा। उसके बाद कैंसिल बटन हमने एक बनाया और यहाँ पर हमने स्मॉल में ये वाला लिख दिया हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है बट हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है एक छोटा सा स्मॉल टैग। तो अभी देखते हैं कि हमारा क्या इसमें गड़बड़ होता है और हमने कुछ गलतियाँ की होंगी तो वो हमें दिखेगा। तो हमें क्या करना है, अपने चेकआउट पेज देखना। हमने लॉगिन कर लिया, मैंने लॉगिन करके रखा है सोनम को, तो लॉगिन होना चाहिए तब एक परचेज़ होगा। तो मैं अगर परचेज़ करना चाहता हूँ PHP बूट कैम्प को, तो मैंने यहाँ क्लिक किया, इसका 700 रुपये प्राइस है। बाय नाउ में क्लिक करेंगे, चेकआउट पेज में आपको ये भेजेगा। यहाँ पर आप देखिए आपको कोड एक ऑर्डर ID रैंडम सा जनरेट होकर मिलेगा, स्टूडेंट का ईमेल मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें प्राइस नहीं दिख रहा, हमें यहाँ टेक्स्ट दिख रहा है। तो हमने यहाँ कुछ गड़बड़ किया है, और ये जो प्राइस है हमारा यह आ रहा है हमारे कोर्स डिटेल वाले पेज से यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या गड़बड़ किया है। तो यहाँ गड़बड़ ये है कि हमने यहाँ PHP का कोई कोड नहीं लगाया और उसको हमने ऐसे ही लिख दिया हुआ। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा PHP ओपनिंग, PHP ये हमारा ओपनिंग, और ये हमारा हो जाएगा PHP का क्लोजिंग। अभी देखते हैं कि अभी हमारा काम करते हैं, अभी हमारा ये रियल में वैल्यू हमारा होगा। अभी देखते हैं कि हमारा एक काम करते हैं, कैंसिल में क्लिक करते हैं, बूट कैंप में आते हैं, बाय नाउ में हमने एक को नहीं किया है, सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद अभी देखते हैं, कैंसिल में क्लिक किया इसमें, फिर बाय नाउ, और हमें अब यहाँ प्राइस दिखने लगता है। तो इसका 700 प्राइस था वह दिखेगा, या इसका प्राइस 800 रुपये है तो इसका आपको 800 देखने को मिलेगा, 800 रुपीज़। अब व्यू जिसको करेंगे इसका 100 रुपीज़ है तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ देखने को मिलेगा, और ये हमारा चेकआउट का पेज काम करने लगेगा। चेकआउट में क्लिक करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले से रेड करके लिखा हुआ है कि चेकआउट में, ये नहीं, इसको क्लोज कर दें। चेकआउट में अगर आप क्लिक करते हैं, इस वाले बटन में आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा चूँकि फॉर्म है, तो फॉर्म कहाँ डायरेक्ट होगा, हमारा फॉर्म में चला जाएगा हमारा इस PG redirect.php वाले में, यानी कि इस पेज में हमारा चला जाएगा। और इस पेज में सब कुछ लिखा हुआ है, पहले से हमें कुछ भी लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको ऑर्डर ID लिखा हुआ है वह मिल जाता है, कस्टमर ID, इंडस्ट्री टाइप, चैनल ID, अमाउंट, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें करने की आवश्यकता है, लाइक हमारा कॉल बैक क्या होगा, यानी कि रिस्पॉन्स जब हमारा रिडायरेक्ट होता है, रिडायरेक्ट से हमारा जब रिस्पॉन्स आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे वह हमें लिखने की आवश्यकता यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या क्या चेंज करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, हमने कुछ भी कोड नहीं लिखा, सब Paytm वालों ने लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना। ये सब जो मर्चेंट ID वगैरह आप देख रहे हैं ये सब सेम रहेगा। हमें क्या करना है, बस ये जो कॉल बैक वाला है ये हमें उठाना है, इसको हमें कमेंट वाले से हटाकर यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक। और यहाँ पर आपको अपना लिखना है, ये इन लोगों ने दिया हुआ है कुछ और, ये आपको रिस्पॉन्स में नहीं देना है, आपको रिस्पॉन्स में देना है कुछ और। रिस्पॉन्स में आपको क्या देना है, आपको अपनी साइट का लिंक देना है, जो आपका अपना PG रिस्पॉन्स का, यानी कि ये जो PG रिस्पॉन्स इसका जो भी लिंक बनेगा वह आपको देना है। तो मैंने दीजिए कि मेरा लोकल होस्ट ई-लर्निंग के अंदर Paytm किट, और उसके अंदर मेरा ये वाला है, तो मैंने अपना लिंक दे दिया। कॉल बैक URL में मैंने ये रख दिया, यानी कि रिक्वेस्ट होने के बाद रिस्पॉन्स कहाँ पर जाएगा वह पेज मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर आपका लाइव वेबसाइट होगा तो लाइव वेबसाइट में जो भी आपका लिंक बनेगा वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक। उसके अलावा आप दे सकते हैं कि कस्टमर का अगर मोबाइल नंबर रखना हो, ईमेल रखना हो,
वेरीफाइड बाय लिखना हो, इस यूज़र वेरीफाइड, ये सब करना तो आप ये सब कर सकते हैं, बट ये सब अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ये ऑप्शनल। और चेकसम में यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना, ये एज इट इज़ रहेगा। और हमारा यहाँ पर मर्चेंट चेकआउट पेज ये ऐसे रख देते हैं, प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज, ये पेटीएम वाले का कोड है। ये सब जैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर फॉर ईच करके इन्होंने हिडन नेम वैल्यू वगैरह कुछ दिखाया है, ये सब वैसे ही रहेगा। चेकसम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं, ये सब कुछ एज इट इज़ हमारा वैसे ही रहेगा। तो रिडायरेक्ट पेज देख लिया, इसमें और कुछ भी आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और हम लोग रिस्पॉन्स वाला पेज एक बार देखते हैं। ये जो रिस्पॉन्स वाला हमारा पेज है, इसमें ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। ये हमारा एरे फॉल्स, ये चेकसम, ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। और इज़ वैलिड चेकसम ट्रू, और यहाँ पर चेकसम मैच्ड एंड फॉलोइंग आर दी ट्रांजैक्शन, ये मैसेज दिखा रहा है कि अगर हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है, ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स आएगा इस पेज में। ये बताएगा आपको चेकसम मैच्ड एंड फॉलोइंग आर दी ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन का स्टेटस ये चेक करेगा। अगर सक्सेस होता है तो ट्रांजैक्शन सक्सेस का आपको मैसेज मिलेगा। फिर ट्रांजैक्शन सक्सेस होने पर आप क्या करना चाहते हैं वह कोड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लाइक आपको डेटाबेस में सेव करना हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आपको दिखाना हो यूज़र को तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर फेल होगा तो एल्स पार्ट में चला आएगा और ये आपको मैसेज स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर फ़िलहाल ये चेक कर रहा है कि पोस्ट सेट है या नहीं, काउंट करेगा 0 से, अगर ज़्यादा होगा तो आपको ये दिखाई देगा। ये हमें नहीं चाहिए होगा। और फिर भी मैं आपको अभी एक डेमो दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया, अभी हमें चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हमें डेटाबेस में रिकॉर्ड रखना है कि हमारा क्या क्या सेल और परचेज हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है कोर्सेस। इंक टाइप में भी हमें यहाँ कुछ नहीं करना, ये कोड भी एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रहेगा। तो देखते हैं कि एक हम लोग ट्रांजैक्शन करके देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। तो मैं आता हूँ, बैक करता हूँ, कैंसिल करता हूँ और लॉगिन किया हुआ है। सोनम क्या करें, PHP को परचेज़ करना है, बाय नाउ में क्लिक, ये चेकआउट पेज, और ये आपको रिडायरेक्ट करेगा पेटीएम वाले साइट में। तो पेटीएम वाले साइट में हम लोग आ गए। मेरा नाम यहाँ दिख रहा है बिकॉज मैं पेटीएम से मैं लॉगिन हूँ, इसी वजह से, वरना नहीं दिखता। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग में है तो आपका पैसा कटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब टेस्टिंग डेवलपमेंट में अभी आपका API जो है वो डेवलपमेंट वाला की आपने लगाया है, मर्चेंट की और ID, तो आपका पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें टेस्टिंग करने के लिए कुछ चीज़ें मिलती हैं, आप टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए यहाँ पर आपको टेस्टिंग करने के लिए कुछ डेटा मिलता है। आप अगर कार्ड को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप कोई भी वीज़ा या मास्टर कार्ड लिखिए, कोई भी नंबर वगैरह लिखिए और CVV में आपको 1 2 3 लिख देना है। अगर सक्सेसफुल होता है तो समझिए कि आपका कार्ड सही तरीके से काम कर रहा है। अगर वॉलेट चेक करना है तो आप ये वाला नंबर यूज़ कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के लिए आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर क्लिक करने पर, और UPI आप चेक करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। मैं आपको लॉग आउट करता हूँ सबसे पहले, मैं यहाँ से, या फिर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको नेट बैंकिंग से दिखाता हूँ। यहाँ पर आना है आंध्रा बैंक और पे 700 रुपीज़ में क्लिक करना है। देखिए हमारा ये कह रहा है कि आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो रहा है। आप सक्सेसफुल में क्लिक करना चाहते हैं। एज ए डेवलपर आप क्या देखना चाहते हैं कि पेज सक्सेस होने पर क्या होता है वह, या फिर पेमेंट फेलियर होने पर होना चाहता है वह। मैं पेमेंट सक्सेस होने पर देखना चाहता हूँ। मैंने सक्सेसफुल में क्लिक किया और ये मुझे सक्सेसफुल, देखिए सक्सेसफुल हो गया। ट्रांजैक्शन जूम कर देता हूँ, देखिए यहाँ ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस, और इतनी सारी डिटेल आपको जानकारी मिलती है। इनमें से आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना वो समझिए। ये जो डिटेल आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है इस वाले कोड की वजह से, जो रिस्पॉन्स में है आपका ये वाला फॉर ईच लूप, इस वजह से आपको दिखाई देता है। तो ये तो हमें दिखाना नहीं है, ये सारी चीज़ दिखा के करेंगे क्या, यूज़र को इतना से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। उसको कुछ कुछ चीज़ें दिखानी है, जैसे ऑर्डर ID हो गया, अमाउंट कितना है वह, और ट्रांजैक्शन डेट आप दिखा सकते हैं, ट्रांजैक्शन स्टेटस आप दिखा सकते हैं। बस यही सब कुछ कुछ चीज़ें दिखानी है, जो भी आपको दिखानी हो आप दिखा सकते हैं। बैंक नेम दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। सबका यहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप उसको दिखाना चाहते हैं दिखाइए। डेटाबेस में सेव करना है वह सेव कर लीजिए, जो भी करना के लिए हमारा सही तरीके से काम कर रहा है, और इसमें कुछ भी नहीं है। पेमेंट गेटवे हमारा ख़त्म, ठीक है जी। अभी मैं ये सारी चीज़ें क्लोज़ कर देता हूँ, अपना जो मेरा पेटीएम का है वह। तो ये सब मैंने क्लोज़ कर दिया। आप और टेस्टिंग डेटा में जाकर वो देख भी सकते थे कि 700 रुपये का आपको ट्रांजैक्शन वहाँ दिखाई देता है, लेकिन वो पैसा आपका नहीं होता, वो फर्जी पैसा है, फेक पैसा है। फेक पेमेंट तो फेक पैसा।
ये हमारा काम हो गया है। अभी हम लोग इसको में से रीडायरेक्ट करवा सकते हैं कि पेमेंट सक्सेस हो जाए। तभी देखिए ये यहीं बना हुआ है, यहाँ से अब यूज़र जाएगा कहाँ। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि कोर्स परचेज़ कर रहा है तो कोर्स परचेज़ करने के बाद पेमेंट हो जाएगा, डेटाबेस में सेव कर देंगे। तो उसका उसके प्रोफाइल में भेज दीजिए या फिर उसका कोर्स जहाँ वो देख सके वहाँ पर भेज दीजिए। ये सब काम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा ट्रांजेक्शन का काम ख़त्म, हमारा पेमेंट गेटवे ख़त्म। बस इतना ही काम था पेमेंट गेटवे का, और इसी में लोग डरते हैं। हमें क्या करना है, अगर पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें उसका कोड यहाँ पर लिखना है। अगर फेलियर होगा तो बस ये मैसेज मिलेगा। हमें सक्सेस पर फोकस करना है, हमें इसमें ये सब कुछ दिखाना नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दिया, मुझे वो सब ताम झाम जो है, यानी कि ये पूरा ये सब दिखाई नहीं देगा। अब सिंपली मुझे दिखाई देगा क्या, ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस, और ये वाला मैसेज मुझे नहीं चाहिए, इसको भी मैं हटा देता हूँ। बस मुझे ये मैसेज चाहिए, और बाकी का काम मुझे करना है कि डेटाबेस में मुझे सब कुछ सेव करना है। तो मैंने क्विकली कोड लिखा, और मैंने कोड क्या लिखा है एक बार देखिए। मैंने लिखा पोस्ट ऑर्डर आईडी और पोस्ट ट्रांजैक्शन अमाउंट। अगर ये दोनों सेट है तो क्या करो, ऑर्डर आईडी में पोस्ट ऑर्डर आईडी जो भी वह चलाएगा। ईमेल हमारा सेशन में है, कोर्स आईडी सेशन में वह ले लेंगे, स्टेटस लेंगे, रिस्पॉन्स मैसेज ले लेंगे, ट्रांजैक्शन अमाउंट ले लेंगे, ट्रांजैक्शन डेट ले लेंगे, और इन सब को कोर्स ऑर्डर नाम का एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग ये सारे कॉलम्स में ये सारा डेटा सेव कर देंगे। अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो हमें रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पर, student/mycourse.php में इतने मिलीसेकंड के बाद। और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमने इतना ही कोड लिखा हुआ, बस इतना ही काम करना है। अभी हमें टेबल बनाना है, टेबल मैंने बनाया हुआ नहीं है। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि ये मुझे मिलेगा कहाँ से, ये जो पोस्ट ऑर्डर आईडी मैंने लिखा हुआ, ये तो हमने पोस्ट, ये सेशन तो हमें मिल जाएगा। ये हमें पोस्ट स्टेटस RESP मैसेज RESP ये ट्रांसलेटर ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब देखिए, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ जो आप देख रहे हैं बस इसी को मैंने पकड़ा है। ऑर्डर आईडी ये जो भी आपको चाहिए, स्टेटस चाहिए तो स्टेटस को पकड़ लीजिए, रिस्पॉन्स कोड चाहिए तो आपको ये पकड़ लीजिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, ये वाला, ठीक है। इसीलिए तो ये कोड यहाँ पर लिखा हुआ था जिसको हमने हटाया, वो हमें चाहिए नहीं। वहाँ से देखकर मैंने बस इसको पकड़ के रख लिया, और अपने डेटाबेस में मैं इसको सेव कर दूँगा। अभी मैं दिखाता हूँ डेटाबेस में टेबल क्रिएट करके, और ये डेटा हमारा सेव होता है नहीं वह देखकर, वह दिखाकर। और स्टूडेंट प्रोफाइल में एक हम लोग mycourse.php नाम का फाइल भी बनाएंगे अभी, जहाँ से जिससे कि हम लोग रिडायरेक्ट हो सके, वरना हमें पेज नॉट फाउंड मिलेगा। तो ये जो काम हमने किया ये एक्चुअली पेमेंट गेटवे का पार्ट नहीं है, ये हमारा अपना लॉजिक है। पेमेंट गेटवे कब का ख़त्म हो चुका था, जैसे ही आपने ये देख लिया आपका पेमेंट गेटवे ख़त्म हो जाता है। ये हमारा अपना लॉजिक है कि मुझे जो मेरा सेल परचेज हुआ उसका डेटा मुझे अपने डेटाबेस में रखना है, और फिर यूज़र को मुझे रिडायरेक्ट कर देना है mycourse.php में। तो चलिए ये वाला काम करते हैं, और हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, लोकल होस्ट में। तो PHP में एडमिन में चलते हैं। यहाँ हमारा डेटाबेस है, यहाँ पर हमें एक टेबल बनाना है जिसका नाम रखेंगे कोर्स। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, वरना कुछ और लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये वाला हमें टेबल का नाम यहाँ पर रखना है, इसी में हमें इंसर्ट करना है। तो इसमें हमारा क्या क्या कॉलम होगा, इसमें हमारा कॉलम होगा, एक हो जाएगा हमारा कोर्स आईडी, CO ID रखेंगे, ऑर्डर आईडी रखेंगे, STU ईमेल रखेंगे, कोर्स आईडी रखेंगे। फिर एक हम लोग देखिए हमारा कितना कॉलम होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक CO ID रखेंगे, CO ID मतलब कोर्स ऑर्डर आईडी, जो कि इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, उसको प्राइमरी की बनाएंगे। फिर दूसरा ऑर्डर आईडी रखेंगे, फिर तीसरा STU ईमेल रखेंगे, कोर्स आईडी रखेंगे, स्टेटस रखेंगे, रिस्पॉन्स मैसेज रखेंगे, अमाउंट रखेंगे, और ऑर्डर डेट रखेंगे। तो मेरा कुल मिलाकर 8 बन रहा था, मैं 8 यहाँ लिख देता हूँ, और गो में क्लिक करते हैं और सबको लिखता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। तो मैंने सब में लिख दिया है। CO ID यानी कि कोर्स ऑर्डर आईडी, इसको मैंने प्राइमरी की बनाया, ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है। ऑर्डर आईडी लिख दिया है, इसको वायरकार 255 का दिया है। स्टूडेंट ईमेल के लिए STU ईमेल, फिर कोर्स आईडी इंट, फिर स्टेटस वायरकार, फिर रिस्पॉन्स मैसेज के लिए RESP MSG, इसको टेक्स्ट बनाया है, अमाउंट को इंट बनाया, और ऑर्डर डेट को मैंने डेट बनाया। बस इतना करना है, और यहाँ सेव में क्लिक करना है, और हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमारा डेटा आकर सेव हो जाएगा जब भी हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, वैसे ही। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग ट्रांजेक्शन करके कि डेटा सेव होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर आइए, और वापस से हम लोग चलते हैं अपने मेन साइट में। ये सोनम लॉगिन है, ध्यान रखिएगा, और ये परचेज़ कर रही है। मैंने जाना है पाइथन वाले में इस बार। इसका कीमत है 800 रुपया। बाय नाउ में क्लिक करें, देखिए 800 रुपये दिखाई देता है सोनम की ये, और ऑर्डर आईडी इसको दिखाई देता है। चेकआउट में ये क्लिक करती है,
अभी इसको भेजा जाएगा यहाँ पर नेट बैंकिंग में आंध्रा बैंक पे किया मैंने 800 रुपये और मैं सक्सेसफुल करता हूँ इसको। टेस्टिंग में इसलिए आपको ये मिलता है, वरना आपको मिल जाता क्या बैंक का, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं, या फिर आप जिस भी बैंक में वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर मुझे एरर मिल रहा है कि सेशन वेरिएबल दिस, और ये हमारा डेटाबेस में डेटा आया है या नहीं। डेटाबेस में डेटा नहीं आया, प्लस हमें यहाँ एरर मिल रहा है। ये कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल है सेशन वाला। हो सकता है कि हमने सेशन स्टार्ट ना किया हो। 28, 29 और 35 में हमें मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है? पेटीएम किट रिस्पॉन्स PHP में। ये सारा एरर हमारा कहाँ है? PG रिस्पॉन्स PHP में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 28, 29, देखिए यहाँ पर हमारा ये 2 और एक 35 में, यानी कि यहाँ पर भी मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो हमने सेशन आई बिलीव कि स्टार्ट नहीं किया होगा कहीं भी। तो हमने ना तो डेटाबेस का कुछ किया हुआ है और ना ही हमने सेशन का कुछ किया। तो डेटाबेस का कनेक्शन भी हमने क्रिएट नहीं किया और हम लोग ऐड करने की कोशिश करें तो उसमें भी हमारा प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 काम हमें यहाँ पर करना है। पहला काम ये कि इंक्लूड डेटाबेस DB, यहाँ नहीं मिलेगा हमें, ये मिलेगा डॉट बाहर आना पड़ेगा, और DB कनेक्शन मिल गया। और हमें सेशन स्टार्ट करना है, तो सेशन स्टार्ट, और ये हमारा हो गया। अभी हमारा ये सही काम करना चाहिए। होपफुली मैंने लॉग आउट कर दिया। मैं वापस से लॉगिन करता हूँ सोनम की ईमेल में, तो sonam@gmail.com और इसका 1 2 3 4 5 6 और साइन इन में क्लिक। ये हमारा लॉगिन हो गया। अभी हम लोग इसको करते हैं, AI को करते हैं। ये 900 रुपये का है बाय नाउ। देखिए 900 रुपये चेकआउट, और पेज रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पर मुझे ये बताएगा कि आप अमाउंट टू बी पेड, आप किसको पे कर रहे हैं वो सब यहाँ पर दिखा रहा है। ट्रांजेक्शन ID वगैरह आपको दिख रहा है। मुझे पेमेंट करना नेट बैंकिंग से, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और मैंने पे नाउ में क्लिक किया, मतलब पे 900 में। तो ये मुझे यहाँ पर भेज रहा है। अगर आपका बैंक होता है रियल, मतलब प्रोडक्शन का API अगर आपका लगा हुआ रहता है, इसमें प्रोडक्शन का की लगा हुआ रहता, मतलब मर्चेंट की और मर्चेंट ID, तो आपको ये आपके बैंक में भेज देता। जैसे आंध्रा बैंक था तो आंध्रा बैंक में भेज देता, या फिर आपका भेज देता है SBI में, जो भी बैंक होता। तो यहाँ पर डेमो के लिए है, टेस्टिंग में आप हैं तो आपको यहाँ पर ये भेज रहा है। सक्सेसफुल में क्लिक करेंगे और आपका ये प्रोसेस हो रहा है। देखिए हमें मिल जाता है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया हमारा, और हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया mycourse.php में। हमारा डेटाबेस में डेटा अब की बार सेव हो गया होगा। तो ऑर्डर ID आ गया, स्टूडेंट का ईमेल आ गया, कोर्स ID आ गया, कौन सी कोर्स ID परचेज हुई है, ट्रांजैक्शन सक्सेस है, और पैसा कितना है और डेट कब का परचेज किया गया, वह सब हमें डिटेल यहाँ देखने को मिल जाता है। और इसको ऐड भी कर दिया गया कहाँ? mycourse.php में। तो mycourse.php नाम का हमारा कोई फाइल नहीं है, इसको इस समय नॉट फाउंड बता रहा है। बट आप चाहें तो स्टूडेंट में आइए और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाइए इस नाम का, और ये फाइल आपको फिर फाउंड हो जाएगा। तो बस ये देखेंगे बाद में कि यहाँ पर कैसे अब आप जिस कोर्स को परचेज़ किया है उसको कैसे आप पॉपुलेट करवाएंगे, मतलब रिट्रीव करवाएंगे, फिर यूज़र उस कोर्स को देख पाएगा, सीख पाएगा, पढ़ पाएगा। ऑर्डर और कोर्स 2 टेबल को ज्वाइन करेंगे और उसमें से डेटा रिट्रीव करके और यूज़र को इसके पास यहाँ पर दिखाएंगे। जो भी उसका अपना डेटा होगा वह उसको देखने को मिलेगा। बेहद ही आसान सा कोड है। ये भी मैं आपको अगर करके दिखा दूँ तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसी में, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, मैं फटाक से कॉपी पेस्ट करता हूँ और आपको फिर समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा रिडायरेक्ट होकर इस पेज में आता है। मैंने सेशन को स्टार्ट किया और इंक्लूड वगैरह कर लिया, सब कुछ लॉगिन है या नहीं इसको चेक कर लिया। और यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले तो चेक कर लेंगे कि स्टीरियो ईमेल हमारा है या नहीं। अगर स्टीरियो ईमेल है तो फिर हमारा लॉगिन है बंदा। और हम यहाँ पर चेक करेंगे कि सेलेक्ट CO मतलब क्या? CO मतलब कोर्स ऑर्डर को हमने एज किया हुआ। देखिए कोर्स ऑर्डर को हमने यहाँ पर एज CO में लिखा, यानी कि कोर्स ऑर्डर जहाँ भी CO आप देख रहे हैं उसका मतलब है वो कोर्स ऑर्डर लिखा हुआ है। तो कोर्स ऑर्डर टेबल में से ऑर्डर ID को सिलेक्ट करना है। C में से कोर्स ID को, C मतलब क्या? कोर्स को हमने C लिखा हुआ है। तो कोर्स ऑर्डर में ऑर्डर ID को C में से, यानी कि कोर्स में से, कोर्स वाले टेबल में से कोर्स ID को, फिर कोर्स टेबल में से कोर्स नेम को, कोर्स टेबल में से कोर्स ड्यूरेशन को, कोर्स टेबल में से कोर्स डिस्क्रिप्शन को, कोर्स टेबल में से कोर्स इमेज को, और इसको ऑथर को, फिर ओरिजिनल प्राइस को और कोर्स प्राइस को सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि कोर्स ऑर्डर से हमने सिर्फ कोर्स की ऑर्डर ID को सेलेक्ट किया हुआ है, बाकी दोनों हमने ज्वाइन किया बेस्ड ऑन
कोर्स आईडी, यानी कि कोर्स आईडी का जो हमारा टेबल है, मतलब कोर्स आईडी जो कॉलम है, देखिए कोर्स आईडी यहाँ भी है, कोर्स ऑर्डर वाले टेबल में भी और कोर्स वाले में भी हमारा कोर्स आईडी। तो दोनों को मैंने उसके बेस पर ज्वाइन किया और ये डेटा निकाला, एग्जीक्यूट करवाया। नंबर ऑफ रॉज मैंने फिर फैच करवाया यहाँ से, और फैच मैं करवा रहा हूँ। इसमें पहले इमेज मैंने फैच करवा दिया, देखते हैं इमेज दिखेगा या नहीं, वो तो हमें देखना पड़ेगा। फिर हमारा कार्ड में हमने क्या किया, पहले दिखा दिया कोर्स का डिस्क्रिप्शन, फिर ड्यूरेशन, फिर इंस्ट्रक्टर कौन है, ऑथर कौन है वह, फिर हमने दिखा दिया प्राइस वगैरह, और हमने एक लास्ट में बटन बनाया है यहाँ पर जिसमें हमने लिखा हुआ है ये वाला ए का कि वॉच कोर्स। इसका पेज हमने अभी बनाया नहीं है, इसका भी हमें पेज अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। देन इसके नीचे कुछ भी नहीं है, फुटर वगैरह इंक्लूड किया हुआ। अभी कोर्स नेम यहाँ पर हमारा हेडर में दिखेगा, मैंने इसको सेव किया और सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए सोनम परचेज़ की थी एक कोर्स हैंड्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो उसको ये कोर्स दिखाई देता है, बाकी कोई और कोर्स दिखाई नहीं देगा। अगर ये लॉग आउट करे और कोई और यूज़र लॉगिन करता है, फॉर एग्जांपल अगर लॉगिन करता है आपका doc8example.com, इसका 1 2 3 4 5 से कर ये लॉगिन करें doc8example.com और इसका 1 2 3 4 5 6, तो इसने परचेज़ नहीं किया है वो, तो इसको दिखाई नहीं देगा। इसको ये माई कोर्स में जाए तो इसको ये दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर माई कोर्स को हमने लिंक नहीं किया, लिंक है पहले से, माई कोर्स में क्लिक कर देखिए इसका कोई भी कोर्स इसने परचेज नहीं किया तो इसको दिखाई नहीं देगा। फिर अगर सोनम लॉगिन करेगी sonam@gmail.com और ये 1 2 3 4 5 6, तो सोनम परचेज़ किए तो केवल उसी का ही उसके ही पैनल में वो कोर्स दिखाई देगा। तो ये हमने काम किया इन दोनों को ज्वाइन करके और इस तरीके से क्वेरी लिख कर। मुझे उम्मीद है कि आप इसका लॉजिक समझ पाएंगे, हमने कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरली पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बाएं हाथ की खेल होनी चाहिए। ये सारा लॉजिक बहुत ही बच्चों वाला लॉजिक है ये। तो ये हमारा काम यहाँ से हो जाता है। अभी इसको देखने की बात आती है कि जब ये कोर्स है परचेज़ किया गया तो कोर्स देखेगा बंदा, तो यहाँ वॉच कोर्स में जब क्लिक करेगा तो हमारा डेटा जाना चाहिए कोर्स आईडी, और फिर इसमें जो भी लेसन होगा उस कोर्स आईडी में वो लेसन हमें दिखाई देंगे। फिर एक वीडियो प्ले होगा और बंदा खुश, और उसको सारा सब कुछ दिखाई देगा। इस बटन के क्लिक होने पर क्या जाता है, अगर आपने नहीं देखा ध्यान से तो फिर से देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर लिखा होगा ए टैग, यहाँ href लिखा है वॉच कोर्स .php, कोर्स आईडी में हमारा कोर्स आईडी जाएगा इसमें क्लिक होने पर। तो मैं वॉच कोर्स का भी बना ही देता हूँ, ये यूज़र हमारा प्रॉपरली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक और में पेज बनाना है बस और कुछ नहीं, स्टूडेंट वाले में आना है और एक पेज बनाना है वॉच कोर्स .php, ये वाला पेज बनाना है। और यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट मारता हूँ कोड, और फिर आप इसको एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने सेशन स्टार्ट किया, डेटाबेस का कनेक्शन बनाया, हमने लॉगिन है या नहीं बंदा चेक किया, उसकी ईमेल सेशन में होगी तो हमने निकाला। अगर लॉगिन नहीं है तो उसको इंडेक्स में राइट मिलेगा, अगर लॉगिन है तो बाकी आगे काम होगा। वॉच कोर्स लिखा हमने, इसमें कुछ हमने डिज़ाइनिंग बनाया भी आपको दिखाई देगा। इसमें लिखा है वेलकम टू ई लर्निंग माई कोर्स दिखाई देगा। हमारा मेन काम है वह यहाँ पर है। एक हमने प्लेलिस्ट बनाया है 3 कॉलम को लेकर। इसमें हमने क्या किया, कोर्स आईडी पहले गेट किया, मतलब देखा कि इसमें सेट है या नहीं, अगर सेट है तो हमने कोर्स आईडी को यहाँ निकाला। फिर हमने लेसन को सेट किया बेस्ड ऑन कोर्स आईडी, यानी कि जो कोर्स परचेज़ किया उसी कोर्स का मुझे लेसन दिखाना है, तो उसको मैंने रिट्रीव किया और मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट करवा के सारा लेसन उसके लिंक के साथ उसको दिखा दिया। इसमें हमने क्या लिखा है कि li क्लास नब आइटम बॉर्डर बॉटम py और मूवी URL हमारा यहाँ पर हमने बनाया और इसका लिंक यहाँ पर है, और इसमें स्टाइल थोड़ा सा हमने दे दिया हुआ है, और फिर हमें यहाँ लेसन नेम भी इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये साइड बार में दिखेगा आपको अभी कुछ देर में, यहाँ से हमारा जितना भी लेसन होगा वो सब हमें दिख जाएगा इससे। फिर हमने जो हमारा जो राइट साइड का एरिया हुआ जिसमें हमने SM8 लिया हुआ है, कॉलम 8, इसमें हम लोग अपना वीडियो इस तरीके से प्ले करवाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं सेव और देखते हैं कि हमारा ये काम करता है नहीं। हम लोग यहाँ पर वॉच कोर्स में क्लिक करके हमें सारा कोर्स यहाँ देखने को, लेसन्स देखने को मिलेगा, बट ये हमारा प्ले नहीं हो रहा। लीजिए अभी प्ले क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए हम लोग एग्जामिन करते हैं इसको। पहले व्यू पेज कोर्स में जाते हैं, देखते हैं कि हमारा लिंक जनरेट हुआ या नहीं सभी लेसन के लिए। तो लिंक हमारा यहाँ पर हमें दिखाई देगा, यहाँ कहाँ देखिए, एक पहला LI ये है, इसमें हमारा वीडियो 10 तो लिंक दिख रहा है, ये दूसरा LI इसमें वीडियो 11 दिख रहा है।
बट जहाँ वीडियो प्ले होना चाहिए वहाँ का SRC हमारा अभी भी खाली है। तो ये SRC में नहीं आएगा तो ये वीडियो प्ले कैसे होगा कॉलम 8 में, यानी कि बड़े वाले स्क्रीन में, यानी कि इस स्क्रीन में। तो ये हमारा प्ले तो होगा नहीं। तो ये क्यों नहीं आ रहा ये हमें देखना पड़ेगा। और हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं, तो आएगा कैसे। अब यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्टली लिख देते तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा। ये डायरेक्टली लिख देने से हमारा क्या होगा, स्टैटिक हो जाएगा, जबकि ये चेंज होना चाहिए लेसन बाय लेसन। तो यहाँ हमें डायनेमिकली इस एट्रीब्यूट में वैल्यू सेट करना पड़ेगा जो कि ये लिंक होगा। उसको हम लोग करेंगे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। बेसिकली हम लोग jQuery यूज़ करने वाले हैं। तो एक फ़ाइल मैंने बनाना है यहाँ पर custom.js के नाम से, और इसको मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिया है custom.js। अभी मुझे यहाँ पर लिखने पड़ेगा jQuery। तो jQuery लिखने के पहले हम लोग इसमें पहले डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और हमारा पहला काम क्या है, हमारा पहला काम ये है कि आप li को टारगेट बनाइए, फिर उसमें क्लिक होने पर हमारा जो मूवी का URL है वह हमारा सेट होना चाहिए, उसका SRC हमारा सेट होना चाहिए। तो ये काम हमें करना है। तो अभी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं। ये नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली हम लोग टारगेट कर सकते हैं, बट बना लेते हैं। जब हमने इसका कोड देखा हुआ है तो इसी को बना लेता है। इसी के अंदर हमें सारा कोड लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये क्यों हम लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको jQuery में सीखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए समझिए ये कि हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं। हमारा मेन जो लॉजिक है, आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली ये वाला लिख सकते हैं, रेडी के अंदर आपका काम करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें टारगेट करना है किसको, हमें टारगेट करना है इस li को। तो इस UL के अंदर जो li है हमें उसे टारगेट करना है। तो हम लोग कैसे टारगेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, इस ID को के थ्रू UL को टारगेट कर लेता हूँ, फिर इसके अंदर हमारा li है तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ID है प्लेलिस्ट, तो हमने प्लेलिस्ट यहाँ पर लिखा और ID के लिए हमने हैश दिया, इसके अंदर हमारा li है, तो इसकी ये मेरा li मेरा टारगेट हो गया। अभी हम लोग इसके क्लिक होने पर इवेंट लगा रहे हैं कि ऑन क्लिक हमारा एक फंक्शन चलना चाहिए। तो ये फंक्शन हमने लिखा कि ये फंक्शन हमारा चला। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन इस एलिमेंट के SRC नाम के एट्रीब्यूट में सेट करेगा सोर्स, जो भी यहाँ पर वैल्यू देना हुआ वैल्यू सेट करेगा। तो हमें पहले ये टारगेट करना पड़ेगा, फिर इसके SRC को पकड़ना पड़ेगा और यहाँ पर हमें इसका वैल्यू देना पड़ेगा। तो इसको टारगेट करने के लिए उसकी ID हमारे पास है, तो आपको डॉलर लिखना है, और यहाँ पर आपको एज देकर क्या लिखा हुआ है हमने, इसका ID वीडियो एरिया। तो इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, हमारा टारगेट हो गया। अभी इसमें क्या करना है, ATTR। तो ATTR लिखा मैंने और कर लिया, ओपन कर लिख लो, जिसमें हमारा पहला ऑब्जेक्ट होगा SRC, ये वाला एट्रीब्यूट है हमारा। इसमें क्या करना है, हमें करंट में जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हमने दिस लिखा हुआ हमें सेट करना है ATTR, क्या जो मूवी URL में होगा वह मूवी URL, ये हमने सेट कर दिया। ये हमारा सेट हो गया क्लिक होने पर, कि इनिशियली भी तो कुछ होना चाहिए। जैसे कि हमने वॉच कोर्स में क्लिक किया, हम लोग अगर वॉच कोर्स में क्लिक करते हैं तो ये हमारा पहला वाला प्ले होना चाहिए, हमारा दूसरा तीसरा तो ठीक है, लेकिन क्लिक होने पर तो ठीक है, लेकिन हमारा पहला वाला तो हमारा प्ले होना चाहिए। क्लिक करने पर अभी हमारा काम करेगा, इनिशियली तो हमारा एक वाला फर्स्ट वाला प्ले हो जाना चाहिए था, तो वह नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं वॉच में क्लिक करूँ तो हमारा पहला वाला प्ले हो जाना चाहिए, तो वह नहीं हो रहा। उसको करने के लिए मुझे थोड़ा सा और कोड लिखना पड़ेगा, और इसके बाहर आइए, इस चीज़ के बाहर यहाँ पर, और क्या कीजिए, इस वाले को डायरेक्टली टारगेट कीजिए, और इनिशियली आप 0 वाले में, मतलब जो पहला हमारा li होगा उसका आप यहाँ पर सोर्स डाल दीजिए, ये हम लोग इसको बोलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले टारगेट करना है। टारगेट हमने ये किया SRC, ये पूरा का पूरा कॉपी कर लूँ क्या मैं, अरे यार कॉपी करने की वजह से यहाँ ज़्यादा लफड़ा होता है, तो हम लोग कॉपी नहीं करते हैं, इतना कॉपी करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ATTR डालना है, ये हमारा SRC, और इसमें हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा प्लेलिस्ट का li से जो इसका पहला एलिमेंट होगा, ये जो li जो पहला li होगा वह तो EQ0, और ये पहला एलिमेंट उसमें हमें ATTR मूवी URL, हमने इसमें क्या कहा, हमने ये कहा कि जो ये वाला हमारा एलिमेंट है इसके एट्रीब्यूट में, जिसमें जो कि SRC है उसमें सेट कर दो आप ये वाला पूरा। आप इसमें जाओ, फिर इसका पहला एलिमेंट देखो, उसके ATTR इसमें जो भी होगा वह इस SRC में सेट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर पहला जो भी लिंक होगा वह इनिशियली हमारा सेट हो जाएगा, फिर बाकी क्लिक होने के लिए हमने ये वाला दिया हुआ है कि दूसरे वाले में क्लिक होगा तो क्या होगा, फिर और क्लिक होगा तो क्या होगा, वह हमने बना दिया। तो ये हमारा बस इतना काम करना है,
और इसको हम लोग वापस से करते हैं। अभी वॉच में क्लिक करेंगे, देखिए हमारा ये प्ले होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। मैं पूरा प्ले नहीं कर सकता वरना आ जाएगा कॉपीराइट का धमाका। इसी वजह से हाउ इट वर्क्स में क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा वाला दिखाई देगा, फिर इसमें क्लिक करेंगे तो ये पहला वाला दिखाई देगा, और भी होता तो वो सब आपको दिखाई देता। तो ये हमारा माई कोर्स यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो यूज़र का जो भी था न्यू स्टूडेंट का प्रोफाइल हमारा ख़त्म हो गया, माई कोर्स में ये भी ख़त्म हो गया, वॉच कोर्स भी ख़त्म हो गया, फीडबैक भी ख़त्म हो गया, चेंज पासवर्ड भी और लॉट भी। ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। अभी हमारा एडमिन का कुछ चीज़ बचा हुआ है वो हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और छोटी छोटी चीज़ें कुछ होंगी वो आपको बता दूंगा जिससे कि आप उसको खुद कर पाएँ या फिर मैं आपको उसको दिखा दूंगा अगर आवश्यकता पड़ती है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।